लाजवाब की बात है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद कल अपनी तस्वीर बदल दे। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टैबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से मैथ और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग ऐसा ही एक नया क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ से है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, वे संख्याएं बताएं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोगों को पता करना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं पहले। तो प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या ये क्या होता है? ये होता है गिनती की संख्या जो प्राकृत संख्या होता है। तो गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये तो पता चल चुका है कि प्राकृत संख्या कौन कौन होता है। अब इसमें कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्या। तो क्या हम लोग 1 2 3 ले सकते हैं? जी नहीं। अब हम लोग को यह पता करना होगा कि अगर एक संख्या पता होता है प्राकृत संख्या में, जैसे कि मान लेते हैं कि 1 पता है हम लोगों को, तो अगला जो प्राकृत संख्या होगा उसको पता करने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो एक चीज पता चल रहा है, अगला संख्या प्राप्त करने के लिए 1 प्लस करते हैं। अब अगर 2 में फिर से 1 जोड़ते हैं तो अगला संख्या प्राप्त हो जाता है 3 में अगर फिर से 1 जोड़ते हैं तो अगला प्राकृत संख्या पता चल जाता है। अर्थात अगर हम लोगों को क्रमागत लगातार प्राकृत संख्या अगर पता करने हैं तो हम लोग कितना प्लस करेंगे? 1 प्लस करते हैं, अगला संख्या पता चल जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर प्राकृत संख्या पता करना है, प्राकृत संख्या पता करना है तो +1 करते हैं। कितना? +1 करते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात हुआ। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्या, इसमें कोई अंक नहीं दिया हुआ है कि वो संख्या क्या होगा, लेकिन सवाल के अनुसार कह रहा है कि वर्गों का योग, वो जो 3 लगातार प्राकृत संख्या होगा उसके वर्ग अगर करेंगे, तीनों संख्या का अगर मान लीजिए 1 2 है, इन सबों का अगर वर्ग करते हैं तो इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 इतना पता है, लेकिन इसका अगर वर्ग करते हैं तो पूर्णता नहीं है, इसलिए हम लोगों को मानना होगा। किसी भी संख्या को मान लेते हैं कि पहला प्राकृत संख्या x y या z, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं, आप लोगों को जो मानने का होगा मानिएगा। कोई बच्चा कहेगा कि सर y मानेंगे, कोई कहेगा कि सर z मानेंगे। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आपके मन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सर जो लिख दिए वही होगा और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम z मान ले तो z ही होगा, उसके अलावा अगर आप y मानते हैं तो वो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझते हैं। पहले लिखेंगे माना कि 3 लगातार
लगातार। प्राकृत संख्या में पहला संख्या x है, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या अभी मैंने बताया था कि अगर अगला प्राकृत संख्या पता करने का होता है, एक संख्या पता है तो हम लोग +1 करके पता कर सकते हैं। तो पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x + 1 तथा तीसरा संख्या क्या होगा? क्योंकि कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्या, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा अगर x + 1 है तो तीसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है x + 1 और तीसरा प्राप्त करने के लिए इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। दूसरा संख्या है x + 1 तो तीसरा में भी 1 जोड़ेंगे ना तो x + 2 हो जाएगा तीसरा संख्या। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं x + 2 है। अब 3 संख्या पता चल चुका है, 3 संख्या पता है, पहला संख्या x है, दूसरा संख्या x + 1 है और तीसरा संख्या x + 2 है। इसमें भी हम लोग 1 ही जोड़े हैं लेकिन दोनों 1 प्लस होकर के 2 बन चुका है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। ऐसा क्यों लिखते हैं? ये नहीं लिखे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन कोई भी सवाल बनाने का तरीका होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं तो सवाल अच्छा दिखता है। तो प्रश्न से, इसका मतलब हुआ कि अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न के अनुसार सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग, तीनों संख्या का वर्ग कीजिए। पहला संख्या क्या है? x है, दूसरा संख्या क्या है? x + 1 है और तीसरा संख्या है x + 2 और इसका सबों का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, सब का वर्ग कर दिए। अब कह रहा है वर्गों का योग, अर्थात इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 110 प्राप्त होता है। कितना होता है? 110 प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे, x² प्लस ये टूट जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे, तो कितना हो जाएगा? हम लोग जानते हैं बीजगणित में कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab और प्लस के b² ये होता है। अब a इसमें मान लेते हैं, x को a और y को 1 को b। ठीक है, अब a² है यहाँ पे, a² अर्थात x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर और प्लस सूत्र में दिया हुआ है 2, लिख देंगे यहाँ पे भी 2। a है और उसके बाद b है, a क्या है? x और इंटू दे करके b क्या है? 1 और प्लस के b² अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, प्लस है प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब x + 2 को भी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए a और ये हो जाएगा b, तो कितना हो जाएगा? x² + 2a और b और प्लस के b² अर्थात 2 का स्क्वायर और बराबर में कितना है? 110 है, 110 है। हो गया। इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे और इसको भी a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, बीच में प्लस का चिन्ह था, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए,
एक्स स्क्वायर 2 ठो एक्स स्क्वायर है, एक यहाँ है 3 ठो, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर, तीनों को जोड़ दिए, ये तो हो गया है, ये भी और ये भी। अब 2 गुना x गुना 1 कितना हो जाएगा प्लस के 2x, सबको गुना कर दिए, और प्लस में कितना है 1 का स्क्वायर अर्थात तो 1, यहां पे देखिए प्लस 2 गुने x गुने 2 अर्थात 2 दूने 4 और x, और प्लस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और बराबर में 110। अब एक चीज देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों एक जाति है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 2 और 4 6x, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 और 4 अर्थात 5 बराबर कितना 0। ये एक हम लोगों को गुणनखंड निकला है, ये एक गुणनखंड निकला है, और साइड में यहां पे देखिए 0 नहीं है, 100 कितना है 10 है, 110 है। अब अंक वाला को एक साइड ले आते हैं, क्या हो जाएगा एक स्टेप 3x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 5, और ये प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में, चिन्ह बदल देते हैं, बराबर में कितना बच गया 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 6x, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, घट जाएगा माइनस वाला में से, तो इसका चिन्ह इधर देखिए है बाएं साइड, तो घट जाएगा, तो कौन सा चिन्ह होगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला में से घट रहा है, और 110 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 105, और बराबर में कितना है 0, बराबर में 0। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो चुका है। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर से मिटाना पड़ेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बिल्कुल आसान है, गुणनखंड आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, इसका इधर से मिटा दें। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग सिर्फ वो क्वेश्चन देखते हैं मैथ और साइंस के जो इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वो क्वेश्चन 100% आएगा आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, इस बार का कटअप जाना चाहिए 100 में 100, और हर बच्चा लाएगा। ऐसा नहीं आप लोग जो समझते हैं कि मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ बहुत इजी है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए, और इस चैनल के माध्यम से जितना भी वीडियो YouTube पे आप लोगों को मिलता है उन सारे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहां से आगे सॉल्यूशन करते हैं। क्या आया था हम लोगों को 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस के 105 बराबर में 0। ऐसा कोई अंक है जिससे ये सभी में भागा दे रहे हैं और लग जा रहा है? हाँ, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी, और 3 से ये भी, और 0 भी। तो हम लोग इसको शॉर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे ऐसे मने मन कर दीजिए, 3 से भागा देंगे कितना 3 एकम 3 अर्थात x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और x, और माइनस कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पचे 15 अर्थात 35 बराबर 0। यहां पे देख लीजिए ना, दिक्कत है 3 तिया 9 1 5 3 पचे 15, कोई दिक्कत 35 आ रहा है ना। हाँ,
अब यहां से आप लोग दो तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं, दो तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप लोग गुणनखंड विधि से कर सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट करके, और एक कर सकते हैं आप लोग मूल सूत्र के माध्यम से। वो कैसे? विवेचक पढ़े होंगे, विवेचक, जिसको हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस k4ac। ये होता है, पता होगा आप सभी को। और b क्या है? ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और माइनस 4, फॉर्मूला में है 4। a कुछ नहीं तो 1 रहता है हमेशा, गुना के 1, और गुना में c कितना है? माइनस के 35, माइनस के 35। अब ध्यान से देखिए, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, और माइनस गुने माइनस होता है प्लस, और 35 चौके कितना होता है? 5 चौके 20 के 0, हासिल 2, और 4 तिया 12 2 14। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर दीजिए, दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा? 144, और d बराबर हम लोगों को निकला है 144। अब अगर d का मान अंक में आ रहा है और वो भी प्लस में, तो इसका मतलब हुआ कि इसका तो हल होगा, लेकिन मूल जो निकलेगा वो असमान होगा। अर्थात मूल वास्तविक है लेकिन असमान है। कैसा है? असमान, अर्थात x का वैल्यू जो 2 निकलेगा वो दोनों समान नहीं होगा। तो देखते हैं क्या आता है। d पता है, अब हम लोग मूल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मूल सूत्र क्या होता है? मूल सूत्र ये होता है x, और इसी को कहते हैं हम लोग द्विघाती सूत्र भी। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र भी। यहां पे हम लोग लिख देते हैं नीचे में, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और बट्टे में कितना? 2a माइनस के बी कितना है? +2, और इसमें लगा हुआ है माइनस, फॉर्मूला में माइनस लगा दिए 2, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना आया है? 144। कितना आया है? 144, और बट्टे में कितना आया है? 2, गुना a का मान कितना है? 1 है, और 1 हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे। तो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस के 2 और प्लस माइनस, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। कितना होता है? 12, और बट्टे में कितना? 2। 2 को और 1 को अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2। अब हम लोग यहां तक तो सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब अल्फा का मान निकालेंगे। क्या हो जाएगा? अल्फा अर्थात प्लस वाला, प्लस वाला, यहां पे 2 चिन्ह है ना, प्लस वाला अल्फा होता है। -2 और प्लस 12, बट्टे में कितना? 2। और इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, जब भी चिन्ह असमान दिखे घटा दीजिएगा, चाहे वो जिसमें से घट जाए। प्लस वाला में से घट रहा है इसलिए प्लस का सिंबल हुआ। 2 पंचे 10, अर्थात अल्फा का मान कितना आया? 5। अब बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा का वैल्यू अर्थात माइनस वाला, यहां पे 2 चिन्ह है, माइनस वाला लेंगे इस बार। -2 -12, और बट्टे में कितना? 2, और ये कितना हो जाएगा? -14 बट्टे 7, 2 है ना, 2 2 7 14, अर्थात -7। बीटा बराबर कितना आया है? -7। ऐसा कंडीशन आप लोगों को आएगा बोर्ड एग्जाम में, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। आप लोग अगर गुणनखंड विधि से भी सॉल्यूशन करते हैं तो। अब यहां पे कंडीशन आता है कि हम लोग कौन सा मान ले, क्योंकि 2 मान आया है,
एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो अब हमेशा आप लोग प्लस वाला मान लीजिएगा। सवाल में हमेशा प्लस वाला मान लेना है, ठीक है। अल्फा अर्थात एक मूल जो है वो 5 आया है, हम लोगों को सिर्फ उसी का पता करना था। एक चीज का पता चल चुका है, इधर से हो गया है। अब देखिए, हम लोगों को ये तो नहीं कह रहा था कि मूल्य कितना होगा, सवाल में कह रहा है 3 लगातार प्राकृत संख्या, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये तो पता चल चुका है कि पहला क्या होगा, पहला होगा 5। वो कैसे, क्योंकि हम लोग x को माने थे, ये x का ही वैल्यू है, पहला संख्या माने थे। अब यहां पे आंसर लिखेंगे, अतः ऐसे पहला प्राकृत संख्या, पहला प्राकृत संख्या। यहां पे मैं कह रहा हूं 5 लेना है, 5 लिख दिए प्लस वाला मान। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा संख्या प्राकृत संख्या ही हम लोग माने थे। यहां पे आप लोगों को याद होगा x+1, दूसरा क्या था x+1, अर्थात 5 + 1 बराबर कितना 6। और तीसरा क्या होगा, तीसरा संख्या x+2, ये माने थे, तो इसका x के स्थान पे कितना 5 रखेंगे और 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 7। और ये हो गया 3 लगातार प्राकृत संख्या जिनका वर्ग करने पर और उसको जोड़ने पे 110 आता है। और यही हम लोगों को पूछा गया था सवाल में। तो आप लोग इस प्रकार से इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। और इस प्रकार का आप लोगों को सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।